नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूनिवर्स मैसेज चैनल में। परम पिता आपके लिए एक बहुत सी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। तो आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में धन्यवाद परम पिता अवश्य लिखें। शत्रु सुनो, अब तुम्हारी बारी है, जेल जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बुरा सोचती थी वह अब खुद बुरे फंस चुकी है। उसने तुम्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद गड्ढे में गिर गई। सोचो कितना बड़ा पलटा है। जब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वह तुम्हें गिराने आई थी, लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब वक्त है उस पर हाथ रखने का। माथे पर हाथ धरकर जब वह खून रोएगी तब उसे समझ में आएगा कि हर बुराई का अंत होता है। जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वह अक्सर खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो। अपने दुश्मनों को यह दिखा दो कि तुम कितने मजबूत हो। उनकी नफरत तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। याद रखो, हर बुराई का अंत होता है और तुम हमेशा सही रास्ते पर रहोगे। जब वह जेल में होगी तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे होगे। यही जीवन का सच है। तो चलो इस कल को जी लो और आगे बढ़ो। ये तुम्हारी जीत का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, शत्रु अब जेल जाने की तैयारी कर आज का डाउनलोड जिनके लिए भी आया है, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रहा हूँ। देखो कैसे माथे पर हाथ रखकर रोएगी। आपके लिए कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, क्या पता चलेगा आपको। डिवाइन क्या चाहते हैं कि आज आप जाने, तभी तो यह संदेश, तभी तो यह मैसेज आप तक पहुंचा है। आपने क्लिक किया है। क्यों पहुंचे आप यहाँ तक अचानक से? ये क्यों आपके सामने आया? आपने ने क्लिक किया। आप अपना टाइम निकाल कर इसको सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप भारत के किस कोने से सुन रहे हैं, कहाँ से दे मुझे। मैं इतना जानता हूँ कि यह संदेश आपके लिए आया है, इसीलिए आज आपने इसको क्लिक किया। अभी आप सुन रहे हो, डिवाइन चाहते हैं कि उस सच से पर्दा उठे जो अब तक अंधेरे में था। फिर लेकर आया हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। क्या चैनलिंग करने जा रहा हूँ, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपको जो डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बिना स्किप किए सुनिए, क्योंकि बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको। मैं ईश्वर से हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस भरोसे के साथ आप सुन रहे हैं वह भरोसा कभी ना टूटे। और ये एक संसार भी एक छल है और इस छल में भी हमें खुशी मिलती है। थोड़ा सा छल बना रहे तभी तो हम खुशी से अपने जीवन को जी पाएंगे। सीरियसली मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रहा हूँ। कभी कभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक एनर्जी आई है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में है, इतने कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। फिर भी इतने धोखे खाने के बाद, इतनी परेशानियां उठाने के बाद भी आज आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, अपने कर्मा पर ध्यान दे रहे हैं। आप दूसरों की आलोचना से बच रहे हैं, आप गलत काम करने से बच रहे हैं। लगातार आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हो तो देखो आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। लगातार आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं तो शत्रु तो हाथ मले गंगे ही। आज शत्रु की बात करो तो अब वह जेल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक लड़की है, एक महिला है, और एक नहीं है, दो है, तीन है। यहाँ संख्या लगभग कभी 2 दिख रहे हैं, कभी 3 दिख रही हैं। यानी कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी महिला है जो भीतर ही भीतर आपको खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भीतर ही भीतर आपको खोखला करने का प्रयास कर रही है, जिसने कई बार डैमेज किया है आपको। कई बार आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो। ये चाहते हैं, हो सकता है कि आपका विश्वास डगमगाने लगा हो। कभी आपने इनसे अपने मन की बात कह दी हो, कभी आपने इनसे अपनी कोई ऐसी बात शेयर कर दी हो जो बहुत कमज़ोर कड़ी होती है। ना होता है ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं या बहुत थक जाते हैं, जीवन में बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो हम अपनी बात शेयर कर लेते हैं। उनके साथ भी ऐसा हुआ है। इस महिला के साथ आपने बहुत उस कमज़ोर पल में बहुत सारी बातें शेयर कर ली और इसने लाभ उठाया है, उसका इसने फ़ायदा उठाया। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ शिकायतें कहीं नहीं। ईश्वर से आपका जीवन बहुत क्लियर है, कोई शिकायत नहीं। आपको परमात्मा से आप सच्चे भक्त हैं। कहते हैं ना, आपने ने कभी किसी को रुलाया नहीं, इसलिए आप इतना जानते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आपने कभी किसी को रुलाया नहीं, बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी इच्छा पूरी होती भी है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ एक नई एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है, एक नई एनर्जी। अच्छा, एक ब्लू कलर, बिल्कुल डार्क ब्लू होता है ना, कैसा मैं बताऊं, बिल्कुल स्याही वाला जो ब्लू होता है ना, ये ब्लू कलर बार बार निकल कर सामने आ रहा है।
क्या है ये? यहाँ से पॉजिटिविटी आपको मिलती है, यहाँ से एनर्जी मिलती है आपकी, आपको। तो ये क्या है मुझे ज़रूर बताइए। आपके घर में कोई दीवार है क्या? आपके घर में कोई ब्लू कलर का कोई पेंटिंग लगा रखी है? आपने कोई सामान लगा रखा है? क्या है ये ब्लू कलर? क्योंकि इससे बहुत शुभ एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आपको मिल रही है, महसूस हो रही है। यहाँ पर ब्लू कलर बार बार आँख के सामने आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लू दीवार है, या ब्लू कोई चीज़ है, या ब्लू कोई चेयर है आपके पास, आप उसमें बैठा करो। क्योंकि इस संदेश के माध्यम से भी ये एनर्जी आपको ये बताना चाह रहा है कि मुझसे संपर्क में रहा करो, तुम्हारे वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझसे संपर्क में रहा करो। ये ब्लू कलर है, बिल्कुल जो स्याही वाला ब्लू होता है ना, स्याही ब्लू कह लो या जो डार्क ब्लू होता है, ऐसे ब्लू कलर बार बार सामने आ रहा है। अगर आपके घर में ऐसी कोई ब्लू चीज़ है तो आप थोड़ा बहुत समय वहाँ पर बिताया करो, उसके टच में रहा करो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी घेर रही है। ब्लू रंग, नीला रंग बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को कवर कर रहे हैं। देखो, आपने कभी किसी को रुलाया नहीं, आपने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। परमपिता परमेश्वर से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माता पिता से आपको कभी कोई शिकायत नहीं करते। बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं आपके माता पिता के साथ, आपकी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग। देखो, ज्योतिष जो होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, उसमें माता जो होती है वह चंद्रमा होती है, पिता जो होते हैं वह सूर्य होते हैं हमारे। और ये दो ग्रह ना बहुत बैलेंस करके लाइफ को रखते हैं। सूर्य से ख्याति होती है, आपकी मिलती है, गुडविल बढ़ता है, आपका नाम, शोहरत, प्रेम, ये सब आपको सूर्य से मिलता है। वहीं आपको धन, दौलत, सम, चंचलता, खूबसूरती सब आपको चंद्रमा से मिलता है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आपके माता पिता के साथ आपकी गज़ब की बाउंडिंग है, बहुत अच्छी बाउंडिंग है। आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत प्रेम करते हैं, उनको हर हाल में सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट करने में कोई बाधा होती है तो आप छुप के उनकी मदद करते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता से हद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपके ग्रह बहुत बैलेंस है, आपके नक्षत्र आपके फेवर में है। यहाँ एक नई कहानी शुरू होती हुई नज़र आ रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि परमात्मा को आप हमेशा थैंक यू बोलते हैं। जब भी कोई मैजिक सा फील होता है आपकी लाइफ में, जब भी कुछ अच्छा होता है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप परमात्मा को थैंक यू बोलते हैं। और ये सब ना आपके माता पिता का आशीर्वाद है। यहाँ एनर्जी की बात कर लूँ तो आज आपके माता पिता की एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, माता पिता भी इस संसार में हमारे भगवान ही होते हैं, क्योंकि परमात्मा की सिर्फ हमने कहानियाँ सुनी हुई होती हैं, उनका नाम सुना हुआ होता है, लेकिन देखते हम अपने माता पिता को ही हैं। इसीलिए आज उनकी ही एनर्जी देखो, इस रीडिंग को कवर कर रहे हैं। जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे जो भी इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता को ज़रूर स्मरण कर लीजिए। हो सकता है मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि कभी कभी किसी के माता पिता किसी कारण से उन अपने बच्चों को उतना सॉर्ट नहीं करते, या कड़ी भाषा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कठोर बोल देते हैं ताकि बच्चे अपने पैर पर खड़े रह सके। आप भूल कर भी ये मत सोचना कि उनके दिल में कठोरता है। आपके लिए संसार में परमात्मा कहाँ है, ये सब हमने सिर्फ सुना है कभी, लेकिन परमात्मा हमारे घर में होते हैं, हमारे माता पिता के रूप में, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी सेवा हम कर सकते हैं। तो माता पिता के रहते उनकी कदर को समझना। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आपकी गज़ब की बाउंडिंग है, आपकी गज़ब की बंडिंग है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने माता पिता का नाम प्रणाम के साथ लिख सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। गज़ब की आपकी बॉन्डिंग, इसकी वजह से ग्रह बैलेंस है, इसकी वजह से ग्रह बैलेंस है, इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपको। ये क्या है जो बार बार नज़र आ रहा है? जैसे सूप होता है ना, या छोटी सी टोकरी होती है ना, जो बांस के बांस को छीलकर बिने जाते हैं, गांव में होती है, या छठ पूजा में भी जो सूप और मौनी होती है, टोकरी होती है। ये आ रहा आँखों के सामने, ये आ रहा आँखों के सामने। ये क्यों आ रहा है आँखों के सामने, मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी और चीज़ नहीं आ रही, ये दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या इससे आपका कोई संबंध है? आप गांव में रहते हैं, या इन चीज़ आपके घर में है? क्या मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस डींग में अचानक से ये भी सामने आ रहा है, कहीं आपके माता पिता से बातें जुड़ी हुई हैं? क्या मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ मैं महिला की बात कर लूँ,
तो 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भेदने की कोशिश की है आपके जीवन को, जिन्होंने आपको मेंटल जेल में डालने की कोशिश की है। और अब देखो ये कैसे जेल में जाती है। माथे पर हाथ रख कर रोएंगी ये, क्योंकि हेड्स फैलाया है, इसने हेट फैलाया, इसने इतना वूमर फैलाया, इतनी गलत बातें इन्होंने आपके बारे में की है। जहाँ जहाँ पहुँचाने की, दुख पहुँचाने की इनको मौका मिला, वहाँ इन्होंने ट्राई किया आपको दुख पहुँचाने का। आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। आपके फाइनेंशियली एक्सप्रेस है आपकी गोरी खूबसूरत दिखने वाली ये लड़की, और दिल कितना काला, इनका दिल कितना मैला। इनका आने वाला समय इनका नहीं है। एक समय परमात्मा ने इनको भी बहुत दिया, इनका साथ भी बहुत दिया, लेकिन आने वाला समय इनका नहीं है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, लोग खाता ही खोलते हैं गलत अकाउंट में, गलत चीज़ों में। अगर आप पाप की कमाई कर रहे हैं तो उस पाप की कमाई से आपका खाता भरने वाला है, आपका बैंक बैलेंस भरने वाला, और उसके बाद उसको आपको भुगतना पड़ेगा, उसको आपको खाना पड़ेगा, उस पाप को आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए गलत काम मत करो। यहाँ एक और औरत की पहचान आ रही है। ये महिला है और थोड़ी थोड़ी ट्रेडिशनल है, मतलब थोड़ी ग्रामीण कह सको, थोड़ी गांव की हो सके। साड़ी पहनती हैं और कम बात करती हैं, लोगों के सामने जाने से ही चकती है। और ये महिला बहुत दुष्ट है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है। मतलब आपकी मैरिड लाइफ में मेन प्रॉब्लम चले, ऐसा मैनिफेस्ट किया इन्होंने। आपकी मैरिड लाइफ में समस्या हो, आप पति पत्नी झगड़ा आपस में करें। अगर आप सुनने वाली इस वक्त महिला है तो आपके हस्बैंड के साथ ना बने, कैसे झगड़े हो, इस तरह की चीज़ें ये मैनिफेस्ट करती हैं। इस तरह की चीज़ों पर इन्होंने काली क्रियाएं की हैं, गलत बात बोलती है, गलत चीज़ें सामने लाती हैं ताकि किसी भी तरह से आपका नुकसान हो सके, किसी भी तरह से आपका नुकसान हो सके। मतलब कहते हैं ना, नरक की आग में जलेंगे ये, क्योंकि ये इनके साथ होगा जब किसी के रिलेशनशिप पर कोई वॉर करता है ना, हमला करता है। जब कोई किसी के ख़राब रिलेशनशिप होने की दुआ करता है ना, तो ये चीज़ वो खुद के लिए काली कमाई करता है, ये चीज़ खुद के लिए वह काली कमाई करता है, और इसने कर ली वह काली कमाई। अब देखो कैसे इनके जो पति हैं ना, इनके जो बेटे हैं ना, इनको लात मार कर भगाए। इनके जो बेटे, इनके जो पति हैं ना, वह कैसे धक्के मार के इनको घर से भगाए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कई बार हिट फैलाया, आसपास के लोगों को इतनी गलत बात बोली, आप तक गलत एनर्जी पहुंचाने की कोशिश की। कैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाए आपकी ज़िंदगी में, कैसे आप रोए तड़पे, आपके अराउंड ऐसे लोग, गलत लोग आ जाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में गलत चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा बढ़े, ऐसा इन्होंने कोशिश की है। और देखो इनके साथ कितना बुरा होने वाला है। अब इनके साथ कितना बुरा होने वाला, धीरे धीरे इनका का संबंध सबसे ख़राब होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इनका संबंध सबके साथ ख़राब होता हुआ, मतलब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। भले ही आप इस वक्त, एक बार समय ऐसा आया था कि आप पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन अब देखो आपको कुछ सहना नहीं पड़ेगा। अब आपको किसी की नाराज़गी नहीं सहनी पड़ेगी। अब आप शाइन करने वाले, देखो ईश्वर की कैसे नज़र पड़ती है कभी किसी पर, और उसका भाग्य अचानक से बल जाता। मैं बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि परमात्मा की नज़र पड़ चुकी है आप पर। आप शाइन करने वाले हैं। धन देख पा रहा हूँ, बेंस देख पा रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप ग्लो करने वाले, आपकी ज़िंदगी शाइन करने वाली है। मतलब अचानक से आपको इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। सारी शिकायतें यहाँ दूर हो जाएंगी, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। परमात्मा आपको भर भर कर देने वाले हैं। मतलब वो आपको इतना देने वाले हैं जो आपने कभी सो नहीं था। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि छोटे मोटे आरोप लगे थे आप पर, किसी ने विश्वास नहीं किया था आपका। आप उस वक्त रोए थे, परेशान हुए थे, तड़पे थे और अकेले थे। और देखो आज वह दिन है, आज आपके शत्रु हाथ मले गए, आज आपके शत्रु हाथ मले गए। आज माथे पर हाथ रखकर वह लोग रोएंगे जो आपको रुलाना चाहते थे। वो उस महिला का सच अब आपकी आंखों के सामने आएगा, जिस पर कभी आंख बंद करके विश्वास किया था आपने, जिस पर आंख बंद करके भी विश्वास किया था आपने। देखो अब कैसे उसका सच आपके सामने आने वाला है। एक एक करके पर्दे खुलते चले जाएंगे, और आप जो मतलब आपको मेंटल जेल में डालने की तैयारी कर रहे थे वह, ताकि मैं आपको इतना परेशान करूं कि आप अपने जीवन से हार जाएं, थक जाए, आप पैसे के लिए मोहताज हो जाए, आपके घर में कमियां हों, आपको किसी भी तरह से कहीं से भी सुख ना मिले, कभी तरक्की ना करें, आप अपने जॉब में आगे ना बढ़े, आपका परिवार, आपका वंश आगे ना बढ़े। इस तरह की चीज़ों को जिन्होंने मैनिफेस्ट किया, अब वह जेल जाने की तैयारी करेंगे। साफ साफ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक आरोप लगेगा इन पर एक आरोप लगेगा। ये जो महिला है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ,
उम्र थोड़ी ज़्यादा है, जो थोड़ी ट्रेडिशनल है, मैं कह रहा हूँ साड़ी पहनती है, ये थोड़ी गांव की दिखती हैं, इनके पति इनके बेटे के साथ इनका संबंध खराब होगा, वह लोग इनको लात मार के घर से निकालेंगे, ऐसे ऐसे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ दुत्का जाएगा इनको, इनकी सोसाइटी से, समाज से, इनके मोहल्ले से इनके मायके में जो इस औरत का जो मायका है वहाँ पर से भी इनको दुत्का जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दूसरे के लिए काली चादर बिछाने वाले, तुम्हारा खुद का मुंह काला होगा, संबंध में खराबी आएगी, आरोप लगेंगे। यहाँ आरोप की भी बात कर लो, यहाँ पर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। अब इनको जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इतना बुरा परिणाम इनके साथ होने वाला, इतना बुरा इनके साथ होने वाला है कि मतलब यहाँ संबंध खराब होगा, धन का नुकसान। अच्छा, इनकी वजह से इनके परिवार में किसी का धन का नुकसान होगा, तभी तो मैं कहूँ कि इनके पति या इनके बेटे अचानक से इनको दुध करेंगे, इनकी होशियारी की वजह से, या जो गलत दिमाग लगाएंगी इनकी वजह से बहुत बड़ा धन का नुकसान होता हुआ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। इसकी वजह से भी हो सकता है ना इनके परिवार वाले इनको दुत्कार दे, इनको गलत बोले, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगेगा, जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। लोग दुध करेंगे, इनको गालियाँ देंगे, वही अपोजिट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत सारी खुशियाँ अचानक से आपकी ओर मुड़ रही हैं, बहुत लोगों की नाराज़गी, यस ये शब्द आ रहा है बार बार आंखों के सामने, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी दूर होने वाली है। मतलब देखो, जब कोई बाहर मार्केट में हिट्स फैलाने की कोशिश करता है ना, गलत गलत बातें फैलाता है हमारे बारे में, तो बहुत लोग गलती से भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, गलती से भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और देखो, देखते ही देखते ये सारी नाराज़गी कैसे दूर हो रही है। अब कोई रोक नहीं सकता आपको, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। अचानक से आपकी लाइफ साइन करेगी। यहाँ पर कहते ना, चंद्रमा कैसे ग्रहण के बाद अचानक से उभर कर निकल कर आता है, रोशनी से भरा एक एक धमाकेदार एनर्जी आपसे जुड़ने जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख पा रहा है कि इंसाफ होगा आपके साथ, इंसाफ होगा आपके साथ। मतलब कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इल्ज़ाम जिसमें आप दब गए थे, जिसमें आपको ज़बरदस्ती धकेला गया था, इस बात में सच्चे विश्वास इकट्ठा, पहले जो उत्साह आप में था मुझे खोजने में लगे रहो, और तुम भी एक नवीनीकृत आग की खोज करें जो दूर हो जाती है। उदासीनता नई पहचान में आनंदित मैं तुम्हें दिया है, तुम चुने गए हो, छुड़ाया गया और मेरे परिवार में अपनाया गया। विशेष अधिकारों को अपनाए और इस पहचान की जिम्मेदारियां जीवित हैं। आज़ादी में जियो, अपराध बोध में नहीं, आनंद में जियो की छाया में निंदा एक प्रकाश स्थ की तरह चमकती है। दूसरे लोग मुझ में आए परिवर्तन को देख सकते हैं। अपने दिल के भीतर मत करो, मेरे प्रकाश को भय या शर्म के नीचे छिपा दो। दुनिया मेरी कृपा को कार्य करते हुए देखती है और आपके माध्यम से, ताकि वे भी खींचे जा सके। सभी के स्रोत की ओर आशा है कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कभी उन लोगों की क्षमता को कम आंकना। प्रार्थना मध्यस्थता का एक कार्य है। गहरा प्रेम मेरी शक्ति को आमंत्रित करता है। किसी और की परिस्थिति में हस्तक्षेप करना, उस भूमिका में आत्मविश्वास से खड़े रहे। जब आप किसी को बीमारी से जूझते हुए बोलते हुए देखें, जब आप सामना करते हैं तो विश्वास के साथ उपचार कोई दुख से इंतजार कर रहा था। मुझसे पूछने के लिए उन्हें अपने शब्दों से सांत्वना दीजिए। मेरी आत्मा से सशक्त होकर वे अपना जीवन बदल सकते हैं। वास्तविकता को उसी तरह ग्रहणशील बनाओ। जब दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरे परिवार में सामूहिक शक्ति का पता है कि आपकी भावनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। मुझे तो तुम्हारे छुपकर बहाए गए आंसू भी याद आते हैं। मैं उन्हें अनमोल मानता हूँ क्योंकि वे अपने हृदय की पाप पुण्य को प्रतिबिंबित करें। अपना गुस्सा, उदासी और मुझे निराशा होती है, इसलिए मैं धीरे से अपनी भावनाओं को दबाकर उन्हें शांत करें। इससे केवल और अधिक अशांति बढ़ेगी। उन्हें साझा करें ईमानदारी से, मुझे उन्हें शांति से बदलने दो। जो पार हो जाता है समझ, मैं संयम की मांग नहीं करता आपसे, बल्कि मैं आपको एक में आमंत्रित करता हूँ। गहरे रिश्ते, प्रामाणिकता का मूल्यांकन करते समय अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। यदि वहाँ क्या आपने कोई क्षेत्र रोक रखा है, मेरे मार्गदर्शन से शायद आप पूरी तरह से अपना कैरियर मुझे सौंप दिया, लेकिन आप जब बात आती है तो डर से चिपके रहो। रिश्ते या तुमने मुझे सौंप दिया है, अपने वित्त के साथ अभी तक पकड़ो। आपके दिल में कड़वाहट आत्मसमर्पण है। इसका मतलब है समग्र रूप से हर चीज़ को कवर करना। आपके पहलू अपने जीवन की प्रार्थना पूर्वक जांच करें। मेरी आत्मा से छिपी हुई रोशनी को रोशन करने के लिए कह रहा हूँ।
जैसे ही तुम मुझे कोने दोगे तुम उन्हें दे दोगे। मुक्ति की एक नई लहर का गवाह बने। आप शायद दबाव महसूस करें कि आप किसी के अनुसार चले सफलता की सांसारिक परिभाषा का विरोध करें, वह दबाव जिसके साथ सच्ची सफलता जुड़ी है। मेरे सिद्धांत फल दे रहे हैं कि मानव प्रशंसा का पीछा करते हुए सहन कर सकता है। तुम मेरे बताए मार्ग से भटक गए हो। इसके बजाय मेरे वचन से अपने मन को नया बनाओ। अपने मूल्यों को आकार दे ताकि आप निवेश करें जो वास्तव में मायने रखता है। उसमें प्रेम, ईमानदारी, एकता और शाश्वत प्रभाव। मैं वादा करता हूँ कि जब आपकी प्राथमिकताएं मेरे दिल में शांति और आशीर्वाद का प्रतिबिंब पूर्णता किसी भी चीज़ से बढ़कर होगी, दुनिया द्वारा प्रस्तुत क्षणिक उत्साह सृष्टि पर नज़र डाले और देखें कि प्रकृति भी मेरी स्तुति गाती है। आसमान मेरी महिमा का बखान करता है, समुद्र मेरी प्रतिध्वनि करता है, शक्ति और फूल मेरे साथ खिलते हैं। रचनात्मक सौंदर्य, ये विशाल ब्रह्मांड है कैनवास जिस पर मैंने अपना प्रदर्शन किया है। महिमा, अगर आपके आसपास की दुनिया अव्यवस्थित लगती है, अपनी आंखें मेरे आश्चर्य की ओर उठाओ, उन्हें आपको याद दिलाने दें कि मैं पकड़ता हूँ। ब्रह्मांड मेरे अंदर, मैं तुम्हें और कितना हाथ पकड़ा। मेरी हथेली में प्रिय बच्चा, अनंत देखभाल। मैंने अनगिनत भेजी है मेरी याद दिलाने वाली बातें, प्यार। कभी कभी आप उन्हें शांतिपूर्ण के रूप में देखते हैं, सूर्योदय या अप्रत्याशित रूप से बातचीत जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करती है। अन्य समय में वे रहस्य उद्घाटन के दौरान होते हैं। व्यक्तिगत भक्ति के क्षण प्रत्येक अनुस्मारक गहराई तक जाने के लिए एक सौम्य आह्वान है के साथ अंतरंगता मुझे उस कॉल का जवाब दें। मेरे प्यार को अनुमति दें, अपनी दिनचर्या को अपनी सोच में शामिल करें। जब तुम जागते हो तो तुम्हारे सपने मुझे बधाई देते हैं। जब आप विश्राम करते हैं तो कृतज्ञता के साथ समर्पण करते हैं। मेरी सतर्क देखभाल के लिए चिंताएं आगे बढ़े। अब नए सिरे से दृढ़ संकल्प जीवन की लड़ाई नहीं है, आपको परिभाषित करता है। मेरा शब्द आपको परिभाषित करता है। आप है बहुमूल्य छुड़ाया। इन प्रतिज्ञान को अपने पास ले जाओ दिल, क्योंकि वे एक से उपजा है जो नहीं सकता। झूठ उन्हें कवच बनने दो जो रक्षा करता है। अपने मन को निराशा से दूर रखें, वह शरण स्थल बनो जो तुम्हें बचाए। आत्मसंदेह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहता है, उस सत्य में सुरक्षित जिसके साथ मैं चलता हूँ। आप अपने उद्देश्य की पैरवी कर रहे हैं और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी आशा मुझे खुशी होती है जब आप सभी बाधाओं के बावजूद आशा में बने रहें। जैसे रुख मेरी अपनी प्रकृति को दर्शाता है, प्रेम में दृढ़ और अटल रहो। वह आशा आप लोगों से निकलती है। निराशा से दबे हुए एक को देखने की ज़रूरत है। आनंद का जीता जागता उदाहरण उम्मीद बनी रहे, क्योंकि आप आशावाद बने रहे। मेरे चमत्कार के लिए दरवाजे खोलो। हस्तक्षेप की आशा भोली आशावाद नहीं है, ये इस निश्चय पर आधारित है कि मैं प्रभु राज करो और ये मेरे वादे हैं। इसे कभी भी उसी तरह से पकड़े रखना ना भूले जैसे आप इसे पकड़े रखते हैं। गहरे पानी में जीवन रेखा, आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा जीवन आपकी समझ से परे। महत्व, अपने दिल में अंतिम नोट एक होने दो। उस व्यक्ति के प्रति विश्वास और श्रद्धा का भाव जो उसने तुम्हें अपना मान लिया है। आपकी चिंताएं, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके रिश्ते और आपका भविष्य मेरे लिए उस स्थान पर प्रेमपूर्ण आधिपत्य समर्पण करो तो पाओगे कि डर नहीं है, अब आपको बांधता नहीं है। आप जागते हैं। वास्तविकता ये है कि आप प्यार करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्षमा करने के लिए स्वतंत्र, सपने देखने के लिए स्वतंत्र और स्वतंत्र। मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठाती है। मैं इन शब्दों को सीमा तक लाता हूँ। मेरी इच्छा है कि वे पाएं आपके हृदय में उपजाऊ भूमि उत्पन्न हो रही है। नवीक विश्वास और नवीकृत प्रतिबद्धता संभव है। आप मेरी भक्ति की गहराई को समझते हैं। आप और आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्य आश्वासन है कि मैंने एक डिज़ाइन किया है आपके लिए अद्भुत योजना, जीवन या आशीर्वाद प्राप्त करो मेरे प्रिय, और इसे हमेशा अपने साथ रखें। सर्वशक्तिमान की शरण में रखा गया, पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त, और जहाँ भी तुम हो मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करना नियत है। आगे के दिनों के लिए उठो और चमको। मेरी महिमा के लिए प्रचुर अवसर रखें। यदि यह शब्द आपके माध्यम से चमकते हैं, आपके दिल को छू गया, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, जुड़े रहे इस संदेश को साझा करें अन्य, ताकि उनका भी नवीनीकरण किया जा सके। आशा है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और आमंत्रित करें मित्र जो इनसे उत्साहित हो सकते हैं। वादे के मुताबिक आप इस बात को फैलाने में मदद करते हैं।
मेरी सच्चाई का प्रकाश अनेक आत्माओं को याद दिलाता है कि वे भी गहराई से पोषित हैं और प्यार के एक अटूट बंधन में बुलाया गया। मैं अब आपको शांति, आनंद और आशीर्वाद देता हूँ। प्रिय चुने हुए एक मैं आर कानल माइकल हूँ। इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुँच रहा हूँ और अगले 11 मिनट के लिए आपका अविभाजित ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी आंखों से परे क्या हो रहा है। एक समय आपके दिल को खोलने और ध्यान से सुनने के लिए आया है। आपके आसपास की ताकतें शिफ्ट हो रही हैं और संक्रमण के इन क्षणों में कई चीज़ें आपको विचलित करने की कोशिश कर रही हैं, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि आप मार्गदर्शन के लिए पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ें कई बार अस्पष्ट क्यों लग रही हैं। लेकिन अब मुझे आपको बताना हो कि आप एक चौराहे पर हैं और यह वह क्षण है जहां आपके कार्य आपकी पसंद आने वाले दिनों में आपके द्वारा चलने वाले रास्ते को निर्धारित करेंगे। लेकिन आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन आपके आसपास काम में अनदेखी ताकतें हैं जो आपको गाइड करने के लिए गुमराह करना चाहते हैं। आप अपने परमात्मा से, उद्देश्य से दूर हैं और अपने रास्ते में बाधाओं को रखने के लिए मैं अब आपको चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण है कि आपको कुछ समझना कि अगर अनदेखा किया गया तो आपके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल सकता है। दुनिया अपने आंतरिक ज्ञान की आवाज़ को डूबने के लिए आपके भीतर एक गहरा ज्ञान है जो यह जानने के लिए कि तूफान के माध्यम से आपको नेतृत्व कर सकता है। लेकिन अभी आपको इस क्षण का परीक्षण किया जा रहा है। किसी भी अन्य के विपरीत आपको एक विकल्प बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। या तो आपको परमात्मा के साथ संरेख करेगा या आपको भ्रम में ले जाएगा और अव्यवस्था में ले जाएगा। और यह पसंद सतह पर महत्वपूर्ण नहीं लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मैं कहता हूँ कि इसका प्रभाव आपके जीवन के बाकी हिस्सों के माध्यम से गूंज देगा, तो इस निर्णय के परिणाम आपको तरीकों से सामने आएंगे। अभी तक समझ नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए हूँ कि आपको चुने हुए प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करें, जिसे आप उन बलों द्वारा धोखा दिया जा रहा है जो आपको लड़ने की इच्छा रखते हैं। आपके जीवन में प्रच्छन्न लोगों के साथ साथ लोगों या लुभावने के अवसर हैं जो आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर खींचने के लिए हैं। वे आराम या परिचित ITY के सुरक्षित स्थानों के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे जाल हैं जो आपको जंजीरों में बांधें। और एक बार जब उन जंजीरों को आपके चारों ओर लपेटा जाता है तो उन्हें इससे मुक्त करना आसान नहीं होगा। विकल्पों के बीच शांति में प्रलोभन के इन क्षणों में यह है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको उस ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए जो मैंने और दिव्य आपके भीतर रखे हैं। अब चेतावनी पर ध्यान ना दें। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो अब आप अपने आप को एक तूफान में खोए हुए पाएंगे जो केवल समय के रूप में मजबूत हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको भ्रम और अनिश्चितता महसूस हुई है। मुझे पता है कि जब आप अपने सवाल करते हैं तो ऐसे क्षण आए हैं जब आप अपने सवाल करते हैं, उद्देश्य के क्षण जब आप अपने स्वयं के रास्ते पर संदेह करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि आप सही रास्ते पर हैं। भले ही यह अनिश्चित महसूस करता है कि कई बार सच्चाई यह है कि आप महानता के लिए हैं, लेकिन महानता इसके परीक्षणों के साथ आता है। इसके परीक्षण और इसके प्रलोभन को ताकतें जो आपको पटरी से उतारना चाहती हैं, और वे अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे ताकि आप खुद को दूसरा अनुमान लगा सकें कि अंधेरे की ताकतें आपको भ्रमित करने कोशिश करेंगी कि आप यह विश्वास दिलाएं कि आप इस योग्य नहीं हैं, कि आप दिव्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। उद्देश्य से पहले सेट करें कि वे आपको बताएंगे कि आप तैयार नहीं हैं, क्या आप पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको याद दिलाने के लिए हूँ कि आपकी ताकत आपके आसपास की दुनिया से नहीं है, बल्कि आपके भीतर के दिव्य से उन आवाज़ों को नहीं सुनते हैं जो आपको फाड़ने की तलाश करें। डर और संदेह ना होने दे कि अन्य लोग आपके दिमाग में रोपण करने की कोशिश करते हैं, जो आप जानते हैं कि आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत है और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि अब समय है कि आपको एक खिड़की दी गई है, एक क्षण का अवसर जहां आपकी पसंद आपकी बाकी यात्रा को परिभाषित करेगी। ये क्षण फिर से उसी तरह से नहीं आएगा, और यदि आप आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं तो आप अपने वास्तु उद्देश्य के साथ संरेख करने का मौका याद करेंगे। आपको दिव्य समय पर भरोसा करना चाहिए।
ये आपके चारों ओर तब भी सामने आ रहा है जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं कि प्रकाश की ताकतें पर्दे के पीछे काम कर रही हैं और घटनाओं को ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रही हैं और आपको अपने भाग्य की ओर मार्गदर्शन कर रही हैं। लेकिन यदि आप देरी करना जारी रखते हैं, तो यदि आप संदेह करते हैं कि आप आशीर्वाद और अवसरों को याद करते हैं, तो आपको संदेह है ये के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आपको आपके जीवन में धोखे की उपस्थिति के बारे में भी चेतावनी देनी चाहिए कि लोग ऐसी स्थितियां हैं, और यहाँ तक कि आपके स्वयं के दिमाग के कुछ हिस्से भी हैं जो आपको भटकने की कोशिश कर रहे हैं। इन बलों को उतना स्पष्ट नहीं है जितना वे भी प्रतीत होते हैं कि वे भी दिखाई दे सकते हैं अपने सर्वोत्तम हित में रहें। लेकिन यह मत समझो कि यह आवश्यक है कि आप सच्चाई और झूठ के बीच विचार करना सीखें जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। दुश्मन आपकी कमजोरियों को जानता है और यह उन्हें अपने लाभ के लिए शोषण करने की कोशिश करेगा। वादा करने वाले विकर्ष और लुभावने शॉर्टकट्स जो आसान लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपको केवल प्रकाश से दूर ले जाएंगे। जो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो इन बलों से प्रभावित हैं, उन्हें लेकिन अन्य लोग पूरी तरह से इस नुकसान के बारे में जानते हैं कि वे अपने आप को अपने आसपास के लोगों के इरादों पर सवाल उठाते हुए पा सकते हैं कि क्या वे आपकी सबसे अच्छी रुचि दिल पर भरोसा करते हैं। उद्देश्य के साथ संरेख नहीं करता है, आपको उनसे खुद को दूरी बनाना चाहिए। ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक आवश्यक है कि आप अभी एक निर्णय का सामना कर सकते हैं जिसमें एक परिचित है जो परिचित है और क्या अज्ञात है। विश्वास की एक छलांग लेने के लिए अज्ञात में कदम रखने के लिए कहा जा रहा है, और यह विश्वास करने के लिए कि दिव्य आपके लिए प्रदान करेगा। यह अतीत को डर से बाहर रखने का समय नहीं है, या आप जो भी चल रहे हैं उसे आराम से आराम करने या आराम करने का समय नहीं है जो अब आपकी सेवा नहीं कर सकता है। और यदि आप इसे जारी रखते हैं तो आप अपने आप को एक चक्र में फंस गए हैं जो केवल आपकी ऊर्जा को जाने के लिए समय देगा। अब यह है कि आप जो जानते हैं उससे दूर कदम रखना आसान नहीं है, लेकिन ये वह परीक्षण है जो आप हैं। जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, तब भी आप अपने जीवन के लिए दिव्य योजना पर भरोसा करेंगे। क्या आप अज्ञात में चलने और उन नए अवसरों को गले लगाने का साहस करेंगे जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, या आप डर और संदेह को वापस पकड़ने की अनुमति देंगे? आपको एक ऐसी जगह पर फंसते हुए रखना जो अब आपको सेवा नहीं देता है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, मुझे पता है कि गलत विकल्प बनाने का डर भारी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि यह दिव्य ने कभी भी आपको नहीं भटक दिया है जो आपको नहीं दिया गया है। दिव्य मार्गदर्शन में अपने आप पर विश्वास करने के लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता है जो आपको यह बहुत दूर तक लाया है। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी नहीं होंगे कि पर्दे के पीछे काम करने के लिए बलों के लिए बल है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये ताकतें हैं अपने जीवन में दिव्य आदेश के बारे में लाने के लिए प्रकाश काम कर रहे थे। भले ही आप उन्हें नहीं देख सकते हैं कि वे वहाँ आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपका समर्थन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वे तब तक कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पहला कदम नहीं उठाते जो आपको चलने के लिए चुनना चाहिए। विश्वास आपको प्रकाश में कदम रखने के लिए चुनना चाहिए, तब भी जब यह असहज या अनिश्चित महसूस करता है कि यह एक ऐसा क्षण है जहां सब कुछ बदल जाता है। अवसर की खिड़की बंद हो रही है और अगले कुछ क्षणों में आप जो करते हैं उसका आपके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उस भय और संदेह को छोड़ने के लिए दिव्य योजना में भरोसा करने के लिए चुने जिसने आपको वापस पकड़ लिया है और विश्वास और साहस के साथ अज्ञात में कदम रखा है। या आप अंधेरे की ताकतों को अनिश्चितता और भ्रम के एक चक्र में फंसने के लिए अनुमति देंगे? क्या आपकी पसंद है? और मैं यहाँ आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ और आपको हर कदम का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन निर्णय आपका विश्वास है कि दिव्य में विश्वास है कि अब चुनाव है कि आपका चुना गया। एक सवाल ये है कि क्या आप सही एक हैं? प्रकाश की ताकतें आपके साथ हैं और वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको उनके साथ चलने के लिए चुनना होगा। आपको अतीत को जाने देने के लिए प्रकाश में कदम रखना चाहिए और यह विश्वास करने के लिए कि भविष्य पहले से ही कहानी में लिखा गया है। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके द्वारा हमेशा के रूप में। आप तूफान के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है कि समय आपके लिए यह चुनाव करने के आ गया है कि आपके भाग्य को आकार देगा कि इस क्षण को दिव्य द्वारा पास नहीं होने दिया जाए। और मैं यहाँ हूँ कि मैं आपको सुनने में मदद करूँ। कॉल आप अकेले नहीं हैं और आपको कभी भी एक ऐसा नहीं चुना जाएगा
जो मैं आपसे अब तात्कालिकता के साथ बोलता हूँ, और धोखे के लिए एक भारी दिल जो आपको घेर है, वह कुछ नहीं है जिसे हल्के से लिया जाना है। यह हर जगह है और यह अधिक सूक्ष्म है। जितना आप दुनिया को एहसास कर सकते, आपके आसपास के अड़चनों से भरे हुए हैं और भ्रम की ओर इशारा करता है, जो आपको पाठ्यक्रम से दूर करने की कोशिश करते हैं और आपके लिए निर्धारित दैवीय उद्देश्य से दूर है। भटकती किरण यह ताकतें अथक हैं और वे अपने शिल्प में कुशल हैं। वे अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करेंगे, जो आपको यह सोचकर धोखा देने के लिए कि आप जो देखते हैं वह सत्य है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, एक झूठ। और मैं यहाँ आपको चेतावनी देने के लिए हूँ कि आपको इसके लिए नहीं गिरना चाहिए। धोने के लिए यह दुश्मन का हथियार है। यह उपकरण है जिसका उपयोग आत्माओं को भ्रम की स्थिति में रखने के लिए किया जाता है, जो भ्रम की स्थिति में है, और शैतान को अंधेरे से काम करता है और उसके मिनियन अथक रूप से काम करते हैं। वास्तविकता को विकृत करने के लिए आपको यह विश्वास दिलाता है कि वे जो झूठ प्रस्तुत करते हैं वह सच्चाई है, कि वह जिस रास्ते से पहले आपके द्वारा निर्धारित किया गया है वह है जिसे आपको चलना चाहिए। लेकिन मैं आर्क अंगेल माइकल यहाँ हूँ कि आपको यह बताने के लिए कि आपके पास इन झूठों के माध्यम से देखने की शक्ति है। सच्चाई को समझने के लिए यदि आप केवल सतह से परे देखने के लिए चुनते हैं और परमात्मा के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, तो आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर का वचन अंधेरे में एक प्रकाश है, जो एक बीकन है, जो आपको दुश्मन द्वारा निर्धारित जाल से बाहर ले जा सकता है। जो मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब धोखे में भारी लगता है, जब दुनिया का शोर इतना जोर से होता है कि यह आपकी आत्मा के शांत फुसफुसाना आश्वस्त होता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे वे एकमात्र सत्य हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस ईश्वर का वचन याद रखने के लिए आपको चुना गया है। यह आपकी ढाल है, ये तलवार है जिसे आप धोखे के खिलाफ लड़ाई में छोड़ सकते हैं। ये चट्टान है जिस पर आप उस नींव को खड़े कर सकते हैं जो कभी भी नहीं उखड़ेगी, चाहे वह कितनी भी मजबूत हो। धोखे की हवाएं कितनी तेज हो सकती हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आपके आसपास का धोखा सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है, और साथ ही यह आत्मसंदेह असुरक्षा के रूप में आ सकता है। और डर है कि यह आपको समझा सकता है कि आप अयोग्य हैं, कि आप उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हैं जिसके लिए आप इसे बनाए गए थे। आप अपने मूल्य और अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े होने की आपकी क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं। यह धोखे दुश्मन से आते हैं, डर के फुसफुसाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अब वे फुसफुसाना आपके साथ है, और उनका वचन ताकत का एक निरंतर स्रोत है, और मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन की सच्चाई धोखे के जहर के लिए मार्ग है। यह सच्चाई है जो आपको उस सच्चाई को मुक्त कर देगी, जो आपको अपने आसपास की दुनिया को नेविगेट करने के लिए आवश्यक स्पष्टता देगा और सही विकल्प बनाने के लिए दुश्मन के धोखे को ना होने दे। क्लाउड आपकी दृष्टि इस दुनिया के झूठे वादों को निम्नलिखित रास्तों में लुभाने की अनुमति नहीं देती है, जो विनाश की ओर ले जाते हैं। खाली वादों के साथ, झूठे संबंधों के साथ, भौतिक धन के साथ, अस्थायी सुख। लेकिन इन चीज़ों के लिए धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। वे क्षण भंगुर हैं, वे कुछ भी नहीं हैं। लेकिन भ्रम जो आपको खाली छोड़ देंगे और शांति और आनंद के लिए एकमात्र सच्चा रास्ता है। कहावतों की पुस्तक में शब्द ये प्रभु के लिए लिखा जाता है। ये उनके मुंह से ज्ञान देता है। ज्ञान और समझदार नीति वचन 2:6। ये ज्ञान आपके लिए उपलब्ध है। ये एक को चुना है जो किसी के लिए भी उपलब्ध है, जो इसे खुले दिल के साथ चाहता है। लेकिन आपको बनाना होगा इसे खोजने के लिए विकल्प। आपको भगवान के वचन की ओर मोड़ने का विकल्प बनाना चाहिए। जब आप दुनिया के प्रलोभन का सामना करते हैं, जब आप झूठ के साथ सामना करते हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो आपको भगवान की बुद्धि किसी भी मानव समझ से अधिक है। ये किसी भी झूठ से अधिक है। किसी भी भ्रम और किसी भी धोखे से आप सोच रहे होंगे कि मैं एक दुनिया में सच्चाई को कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए झूठ के साथ भरा हुआ है। ये उत्तर परमेश्वर के वचन के लिए सरल है। जब आप भ्रमित महसूस करते हैं, जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अंधेरे से घिरे हुए हैं, तो शास्त्रों के लिए मोड़ स्पष्टता आपको धोखे के माध्यम से देखने की ज़रूरत है। और सही विकल्प बनाने के लिए मुझे पता है कि आप संदेह के समय का सामना कर सकते हैं। जब झूठ इतना आश्वस्त है कि आप सब कुछ सवाल करते हैं,
लेकिन याद रखें कि एक को चुना गया है कि सच्चाई हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना गहराई से, धोखे से, कितना गहराई से कितना गहरा है रण, ये कभी भी ईश्वर के वचन की सच्चाई से अधिक मजबूत नहीं होगा। सत्य हमेशा प्रकाश में आएगा, और जब यह करता है कि वे झूठ को उजागर करेंगे जो वे खाली शक्तिहीन हैं और कमज़ोर दुश्मन जानते हैं कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, तो वह जानता है कि आप आपको जानते हैं कि आप एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया है, और वह आपको उस उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। वह आपको विचलित करने की कोशिश करेगा कि आप आपको उन रास्तों का नेतृत्व करने के लिए भ्रमित करें जो आपके जीवन के लिए भगवान की इच्छा के साथ संरेख नहीं है। लेकिन मैं यहाँ हूँ आपको यह बताने के लिए कि आपको इन झूठों के लिए गिरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस धोखे से बहना नहीं पड़ता है जिसे आपको अपने आप को परमेश्वर के कवच और सत्य के हथियार को बचाने के लिए उपकरण दिए गए हैं, परमेश्वर के पूर्ण कवच पर रखने के लिए, ताकि हम शैतान की योजनाओं के खिलाफ दृढ़ हो सके। हम आत्मा की तलवार को उठाने के लिए हैं जो कि ईश्वर का वचन है, और इसका उपयोग झूठ और धोखे को हराने के लिए है जो हमारे खिलाफ आते हैं। ये एक लड़ाई नहीं है कि आप अकेले लड़ते हैं, कि आपको दिव्य का पूरा समर्थन है, और अपने दिल में भगवान के वचन के साथ और आपके होठों पर आप किसी भी हमले के खिलाफ दृढ़ रह पाएंगे, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म या आश्वस्त हो। एक यह कि दुश्मन चालाक है कि वह आपको कई तरह से धोखा देने की कोशिश करेगा। वह आपके आसपास के लोगों का उपयोग आपके अपने विचारों और यहाँ तक कि आपके जीवन में उन परिस्थितियों का उपयोग करेगा जो आपको विचलित करने के लिए और आपको सत्य से दूर खींचते हैं। लेकिन आपको हमेशा वापस लौटना होगा। परमेश्वर का वचन आपको हमेशा सच्चाई पर लौटना चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल एक चीज़ है जो मैथ्यू यीशु की पुस्तक में समय की कसौटी पर खड़ी होगी। खुद ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको मुक्त कर देगा। जॉन 62। सत्य तुम्हारी है। स्वतंत्रता ने एक सत्य को चुना। यह वह है जो आपको बांधने की कोशिश करने वाली धोखे की जंजीरों को तोड़ देगा, और यह सत्य परमेश्वर के वचन में पाया जाता है कि कोई झूठ नहीं है। यह ईश्वर की सच्चाई के खिलाफ खड़ा हो सकता है कि कोई भी धोखे उसके वचन के प्रकाश के लिए बहुत मजबूत नहीं है। यदि आप महसूस करते हैं कि यदि आप झूठ से अभिभूत महसूस करते हैं तो आप ईश्वर के वचन को घेर हैं। यह प्रकाश होने दें जो आपको भ्रम से बाहर निकालता है, और स्पष्टता में दुश्मन चाहता है कि आप यह विश्वास करें कि आप इस लड़ाई में अकेले हैं, कि आपके पास धोखे की ताकतों के खिलाफ कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यह एक झूठ है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर के परमात्मा में से आपके पास परमेश्वर का वचन है जो आपको बचाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए है। और जब आप ईश्वर के वचन में भरोसा करते हैं तो आपको जीत के लिए, नेतृत्व करने के लिए कोई धोखेबाज नहीं हो सकता है। आप ईश्वर के प्यार से अलग हो गए, एक चुने हुए। एक मैं आग्रह करता हूँ कि आप डे से फिशन के जाल में नहीं आते। एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया है, और कुछ भी नहीं, उस उद्देश्य के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़े हो सकते। जब आप सच्चाई में दृढ़ खड़े होते हैं तो मैं यहाँ आपके साथ चुना है। एक मार्गदर्शक आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको इस दुनिया की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद करते हैं। आप अकेले विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ये अपने प्रकाश को अंधेरे में अपनी रोशनी दे दो। दुश्मन के खिलाफ अपनी ढाल और धोखे के खिलाफ लड़ाई, अपनी तलवार, और अपने दिल में भगवान के वचन के साथ याद रखें, कोई झूठ नहीं है, भ्रम नहीं है, कि कोई धोखा नहीं है जो आपको हरा सकता है। सत्य हमेशा प्रबल होगा और आप हमेशा प्यार के साथ प्रकाश में चलेंगे। मेरा बच्चा, इस बात को करीब से सुनता हूँ कि मैं यह कहने वाला हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अभी समझने की आवश्यकता है। आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप भरोसा करते हैं, जो अपने वास्तविक इरादों को छिपा रहा है। वास्तव में वे नहीं हैं जो वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि वे हैं। मुझे पता है कि आपके पास कई प्रश्न हैं, और मैं अपने दिल में भ्रम महसूस कर सकता हूँ कि आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इन सवालों को समझता हूँ, और मैं वादा में उन्हें जवाब दूंगा कि यह क्षण उस व्यक्ति का इंतज़ार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको चोट पहुँच सकती है। वे चुपचाप साजिश रच रहे हैं, और जल्द ही वे अपना कदम रखेंगे। ये सिर्फ कुछ छोटे से विश्वासघात नहीं है। आप पर इस तरह से हमला करना चाहते हैं जो आपको दर्द और दुख से भरा हुआ छोड़ सकता है। जब तक कि आप तैयार नहीं होते हैं
तो आपको इस व्यक्ति के बारे में सच्चाई जानने का हर अधिकार है और वे क्या योजना बना रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ ऐसा करने और वे इसे कैसे ले जाने की योजना बनाते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ बस कुछ और मिनटों तक रहना चाहिए। मुझे आपके पूर्ण ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बचा सकता हूँ कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसे जानने की ज़रूरत है कि मैं उनके हमले की योजना बना रहा हूँ। इस महीने के अंतिम दिन 31वें दिन आप जानते हैं कि उन्होंने उस दिन को क्यों चुना, क्योंकि यह उस वर्ष का आखिरी दिन है जब वे अपनी आशा और खुशी को दूर करना चाहते हैं। नए साल से पहले भी वे चाहते हैं कि आप नए साल से भरे प्रवेश करें। दुख और दर्द वे देखना चाहते हैं कि आप कमज़ोर हो गए हैं, जो आपके द्वारा दिए गए ताज़ा स्टार्क के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। लेकिन मेरे बच्चे को आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि वे जिस हमले की योजना बना रहे हैं वह यादृच्छिक नहीं है और यह अच्छी तरह से सोचा गया है और आपको गहराई से चोट पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी आत्मा को चकनाचूर करने के लिए आपको गार्ड को पकड़ना चाहते हैं, जब आपको उम्मीद से भरा होना चाहिए कि सवाल यह है कि वे क्या योजना बना रहे हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इससे पहले कि यह मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रहना शुरू कर दे और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आपको चाहिए। अपनी सुरक्षा को जानने के लिए आपकी शांति और आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं। चलो किसी भी समय बर्बाद ना करें, हमें अब कार्य करने की आवश्यकता है। अब मेरा बच्चा आपके दिल को खोलने और ध्यान से सुने कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह ज़रूरी है और आपको सुनने की ज़रूरत है। यह आपके करीबी कोई व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं वह आपके खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। वे एक दोस्त की तरह लग सकते हैं, लेकिन उनका दिल ईर्ष्या से भर जाता है और उनकी मुस्कान को धोखा देता है। 31 दिसंबर को इस साल के आखिरी दिन उनके वास्तविक इरादों को छुपाता है। वे आपकी खुशी चुराने की साजिश रच रहे हैं। ये केवल एक गुजरती हुई विचार या गलती नहीं है, ये एक योजना है जिसे वे बाहर ले जाने के लिए दृढ़ है। क्या आपने कुछ भी अजीब बात की है? उन्होंने हाल ही में बातें कही हैं या उन तरीकों से काम किया है जो शायद महसूस करते थे कि उनके व्यवहार में एक बदलाव आया है। यह यादृच्छिक परिवर्तन नहीं है। दुश्मन अक्सर नुकसान की योजना बनाते समय एक दोस्त बनने का नाटक करते हुए एक मुखौटा के पीछे छिप जाता है। लेकिन मेरा बच्चा डरता नहीं है कि डर को अपने दिल पर ले जाने ना दें। मैं चाहता हूं कि आप भजन 34 से इन शब्दों को याद रखें। श्लोक 17, द राइमस क्राई आउट और प्रभु सुनता है। उन्हें वे अपनी सभी परेशानियों से भी बचाते हैं, जबकि व्यक्ति साजिश कर रहा है। मैं पहले से ही आपके अच्छे के लिए काम कर रहा हूं। मैं उन चीज़ों को देखता हूं जो आप नहीं कर सकते और मैं आपकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ हूं और मैं उनकी योजनाओं को उजागर करूंगा, टुकड़ों में योजनाएं, और मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। इसलिए मेरे बच्चे को सचेत रहे। मैं आपको नए साल के बोझ में कदम नहीं दूंगा। उनके आहत कार्यों के साथ मैं आपका रक्षक बन गया हूं। वास्तव में विश्वास है कि मैं बुरी चीज़ों को अच्छी तरह से बदल सकता हूं। मैं अपने बच्चे को करता हूं। मैं हर छिपे हुए साजिश को देखता हूं जो उन्होंने गति में निर्धारित की है और मैं पहले से ही इसे रोक रहा हूं। मैं उनकी योजना को उन हाथों को सफल नहीं होने दूंगा जो वे आपके खिलाफ उठाते हैं। वे उनकी योजनाओं को गिरा देंगे। नए साल में कदम के रूप में धूल की तरह उखड़ जाएगा और बिखर जाएगा। यशाया, हमें मेरा वादा याद रखें। 5-5-5-2 आपके खिलाफ जाली कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा और आप हर जीभ से इनकार करेंगे जो आप पर आरोप लगाता है कि यह प्रभु के नौकरों की विरासत है जो आपसे संबंधित है। मेरे बच्चे की जीत पहले से ही आपके जीवन पर घोषित कर दी गई है। मुझे विश्वास है कि मुझे पूरी तरह से आपके लिए प्यार अटूट है और मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं है। मेरे बच्चे के लिए मैं मजबूत नहीं हूँ। मैं असफल नहीं होऊंगा। मैं आपको कभी असफल नहीं किया है और मैं कभी भी अपने बच्चे को ध्यान से नहीं सुनूंगा। दिसंबर 31वां नहीं सिर्फ एक और दिन है। ये एक ऐसा मोड़ है जो आपको कुछ नया कर सकता है। ये एक नया रूप है जो आपको लगता है कि यह एक शिफ्ट के अंदर गहराई से आ रहा है। मैं आपके जीवन में कुछ नया कर रहा हूँ, एक नया अभिषेक। इस अभिषेक को खुशी और आशीर्वाद लाएगा। फिर भी कल्पना कीजिए कि अतीत का दर्द आपको वापस नहीं करेगा। नया साल खुलेगा। अवसर इतने अद्भुत हैं कि आपका दिल के साथ छलांग लगाएगा और आपके आंसू हंसी में बदल जाएंगे। मेरे पास मेरे बच्चे के करीब रहेंगे। मैं आपको उपचार के एक मौसम में कदम से मार्गदर्शन कर रहा हूँ और बहाली, हर चोट को ठीक कर दिया जाएगा।
जेरेमिया आपका जीवन, जब आप मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं तो मेरे बच्चे को कसकर पकड़ते हैं। मेरे बच्चे को 31 दिसंबर को आ जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं तोड़ेगा। ये कुछ सुंदर की शुरुआत होगी जो आप प्रचुर मात्रा में जीवन में कदम रखेंगे। जो मैंने वादा किया है कि मेरे लिए विश्वास है कि मैं वफादार हूँ और आपके सबसे अच्छे दिन बस आगे हैं। कि मेरे बच्चे को याद रखें कि यह केवल एक संदेश नहीं है, ये एक वादा है कि मेरे पास दरवाजे खोलने की है। कोई भी ऐसी चुनौतियों को बंद नहीं कर सकता है जो आपने भारी बोझ का सामना किया है, जो आपके द्वारा किया गया है। वे सोच रहे थे कि जब सफलता आने पर मैं चाहता हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि यह जितना आपको लगता है कि जल्द ही आशीर्वाद की एक लहर आपके जीवन में बाढ़ आएगी, तो यह आशीर्वाद केवल चीज़ों को आसान नहीं बना देगा, वे आपके आगे के रास्ते को साफ कर देंगे। बाधा जो एक बार असंभव लग रहा था, अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वह विश्वास या भरोसे से ज़्यादा अपने अहंकार को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत भी उसी पर होती है। अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती हैं, जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीच दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वह उतना ही झुकता जाता है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गौरव कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब यह अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नज़रिया मैं सब कुछ जानता हूँ वाला होता है। अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत दीजिए, नहीं तो आपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, आपको वहीं से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का 15वां उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आते हैं और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देते हैं, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती भी नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें लाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। अभी के अलावा कोई सही समय नहीं है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो कौन से अवसर आपकी उंगलियों से फिसल रहे हैं। विलंब को उन आशीर्वाद को चुराने ना दें जो पहले से ही आपकी पहुंच में है। हर सेकंड जो आप देरी करते हैं वह एक सेकंड है जिसे आप उस जीवन को बनाने में खर्च कर सकते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। पतरस के बारे में सोचिए, जो पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकला। तूफान प्रचंड था, हवाएं प्रचंड थीं, और फिर भी पतरस ने यीशु पर ध्यान केंद्रित किया और पहला कदम उठाया। मत्ती 14। दोनों एक पल के लिए उसने असंभव को चुनौती दी। वही साहस आपके भीतर है। बाधाओं को दूर करें। आपके डर आपकी शक्ति से छोटे हैं। यदि आप एक पल के लिए भी यह मान लें कि आप अजय हैं, तो आप क्या हासिल करेंगे? सफलता का मार्ग आपके सामने पहले से ही रखा हुआ है। आपने जो भी कौशल हासिल किया है, आपने जो भी सबक सीखा है, आपने जो भी चुनौतियां स्वीकार की हैं, वे सब आपके सामने रखी हुई हैं। आपने जो विजय प्राप्त की है, उसने आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार किया है। आपको अपने बाहर शक्ति की खोज करने की आवश्यकता नहीं है।
ये पहले से ही आपके भीतर है। जीत सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये पहचानने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं। अपनी ईश्वरप्रद पहचान में कदम रखने और बिना किसी डर के आगे बढ़ने के बारे में यदि आप अपने भीतर की असीम क्षमता को पूरी तरह अपना ले तो आपका जीवन कैसा दिखेगा। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो उसने बेहतर परिस्थितियों या अधिक अनुकूल बाधाओं की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास के साथ आगे बढ़कर घोषणा की, प्रभु जिसने मुझे सिंह और भालू के दरिद्र से बचाया वह मुझे इस पली के हाथ से भी बचाएगा। 1 समूएल 1737। जब आप अपनी शक्ति में कदम रखते हैं तो आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं। आप अपने निर्णयों को अपने अनुसार ढलते हैं। आपका सच्चा उद्देश्य और ऐसा करने से आप उन अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपको अपने सपनों की ओर अग्रसर करते हैं। यह आपके चमकने का समय है। इसलिए अभी आपको अपनी महानता में कदम रखने से क्या रोक रहा है? सच्चाई ये है कि रास्ता पहले से ही स्पष्ट है। आपका लक्ष्य बस उस पर चलना है, दृढ़ विश्वास और उद्देश्य के साथ। पहला कदम, सृजन की शक्ति। आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं, जिस प्रभाव को बनाने के लिए आप पैदा हुए हैं, वह आपकी मुट्ठी में है। यह आपका समय है। अपनी जीत की ओर आगे कदम बढ़ाएं। विश्वास रखें कि आगे आने वाली चुनौतियां उस महानता की तुलना में कुछ भी नहीं है जो आपका इंतज़ार कर रही है। दुनिया आपकी रोशनी, आपकी आवाज़ और आपके लिए तैयार है। आपके अद्वितीय उपहार स्वर्ग आपका उत्साह वर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। विजय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अचानक पा लें। यह ऐसी चीज़ है जिस पर आप दावा करते हैं। आज ही अपनी शक्ति में कदम रखें और अपने भाग्य के स्वामी बने। दुनिया उस असाधारण व्यक्ति का इंतज़ार कर रही है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। आप छलांग लगाते हैं। चुने हुए व्यक्ति सफलता की यात्रा कभी भी सीधी राह नहीं होती। ये मोड़ों और अप्रत्याशित चक्कर से भरी होती है। फिर भी यही बात इसे असाधारण बनाती है। आपका हर कदम, आपका हर निर्णय और आपके सामने आने वाली हर चुनौती जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। आपकी अनूठी कहानी, ये क्षण जो विजय और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं, आकस्मिक नहीं है। वे उद्देश्यपूर्ण हैं और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से वही हो सकते हैं जो आपको आपके सबसे महान कण के लिए तैयार करते हैं? जोसेफ, जिसका महानता का मार्ग कुछ भी नहीं बल्कि सीधा था, अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया, झूठा ऐसी आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। जोसेफ कर सकता था। उन्होंने अपने जीवन को दुर्भाग्य की एक श्रृंखला के रूप में देखा है, लेकिन उन्होंने यात्रा पर भरोसा किया और अंत में वफादार रहे। वे मिस्र के सभी पर दूसरे नंबर के कमांडर बन गए। अकाल के दौरान अनगिनत लोगों की जान बचाई। जोसेफ ने खुद स्वीकार किया कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने ऐसा करने का इरादा किया था जो अभी किया जा रहा है, उसे पूरा करना अच्छा है। बहुत से लोगों की जान बचाना, उत्पत्ति 1520 यूसुफ की तरह आपकी असफलताएं कहानी का अंत नहीं है। वे आपके भाग्य की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर हैं। अक्सर हम केवल गंतव्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि उस तक पहुंचना ही सब कुछ है, मायने रखता है। लेकिन मंजिल एक बहुत बड़ी समृद्ध कहानी का अंतिम अध्याय है। क्या होगा अगर आप रास्ते में जो सबक सीखते हैं वह सच्चा खजाना है? यात्रा वह जगह है जहां आप बढ़ते हैं, जहां आप उन लोगों से मिलते हैं जो आपका जीवन बदल देंगे और जहां आप गहराई की खोज करते हैं अपनी खुद की ताकत से। हर अनुभव, हर बाधा और हर सफलता पिछले अनुभव पर आधारित होती है, जो इस बात की नींव रखती है कि आप कौन हैं। डेविड ने अपनी यात्रा एक राजा के रूप में शुरू नहीं की थी। उन्होंने एक चरवाहे के रूप में शुरुआत की थी। अपने झुंड की रक्षा के लिए शेरों और भालुओं का सामना किया था। उन शुरुआती चुनौतियों ने उन्हें तैयार किया था। गोलियत के विरुद्ध उसकी अंतिम परीक्षा के लिए आपकी यात्रा का प्रत्येक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों ना हो, आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने आई चुनौतियों ने आपको कैसे मजबूत किया। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रा अपने समय में सामने आती है और हर पल का एक उद्देश्य होता है। प्रक्रिया का आनंद लें और विश्वास करें कि सब कुछ ठीक उसी तरह सामने आ रहा है जैसा होना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक समय होता है और आकाश के नीचे प्रत्येक कार्य के लिए एक समय है। सब उपदेशक 3 से 1 आपकी कहानी
एक एक अध्याय में लिखी जा रही है।